This is Usha Agarwal ji to kindly felicitate Dr. Sudesh Dhankar ji with her dupatta and the memento. I now invite Sri Suresh Agarwal ji, President of 40, to deliver the welcome address. श्री सुरेश अग्रवाल जी 40 के अध्यक्ष के साथ साथ गंगानगर मोटर्स लिमिटेड एंड ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी का नेम है. ही इज आल्सो एसोसिएट विद अ रेप्यूटेड एजुकेशनल फील्ड दैट नर्चर्स over 7,000 students. The name of the Agarwal Shiksha Samiti, a true example and visionary leadership in education. Sir, I request you अपनी वाणी से स्वागत करें for all of us. Thank you. नमस्कार। आज का ये अवसर हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। मैं राजस्थान के संपूर्ण व्यापार उद्योग तथा 40 की ओर से आदरणीय आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सम्मानीय, आप एक किसान परिवार से निकलकर कानूनी क्षेत्र में प्रतिष्ठा, फिर राजनीति में प्रभावशाली भूमिका और अब उपराष्ट्रपति भवन से देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये केवल आपकी कर्म भूमि, संकल्प और सेवा भावना की वजह से संभव हो पाया है। आपने अपने राजनीतिक जीवन में जनसेवा, किसानों और युवाओं की आवाज बनकर राजस्थान ही नहीं, देश और आपने पूरे विश्व का में अपना योगदान दिया है और उसके लिए हम राजस्थानी अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं। राष्ट्र निर्माण में राजस्थान के व्यापारियों का योगदान कोई नया विषय नहीं है। यह हमारी मिट्टी में रचा बसा एक सत्य है। इस विशेष कार्यक्रम को और गरिमा बनाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं मंच पे विराजमान डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को, जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी है। 40 के मुख्य संरक्षक श्री सूर्यराम जी मील, 40 के संरक्षक श्री IC अग्रवाल साहब, 40 यूथ विंग के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी, आज के मंच की संचालन की भूमिका निभा रही 40 उपाध्यक्ष नीलम मित्तल जी और सभी विशिष्ट अतिथि जो इस कार्यक्रम की गरिमा के लिए पधारे हैं, मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और हम आशा करते हैं इसी प्रकार आपके मार्गदर्शन और सहयोग से 40 परिवार राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर रहेगा। राजस्थान सदियों से व्यापार की भूमि रहा है। राजस्थान सिर्फ वीरों और संतों की भूमि ही नहीं, यह व्यापार और उद्यमियों की भी जन्मस्थली है। यहाँ की हवाओं में व्यापार की कहानियां गूंजती है और यहाँ के बाजारों में मेहनत और ईमानदारी की खुशबू बसी हुई है। चाहे वह मारवाड़ हो, मेवाड़ हो या शेखावत की गलियां हो, ये समुदाय विरासत और रचनात्मक और उद्यमशीलता में भरपूर है। राजस्थान में भारतीय आर्थिक और व्यवस्था को हमेशा मजबूत। राजस्थान के व्यापारी न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी सूझबूझ और मेहनत और मूल्य आधारित व्यापार के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने रोजगार भी दिया है, नवाचार भी किया है और साथ ही साथ समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। सर, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 की 3 विंग है, 40 मैन विंग, 40 यूथ विंग और 40 वुमेन विंग। साथ ही साथ 40 राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी ब्रांचेस है। 40 के तकरीबन 15,000 डायरेक्ट मेंबर और 2 लाख इनडायरेक्ट मेंबर है। जो दूसरी एसोसिएशंस है वो तकरीबन 500 एसोसिएशंस पूरे राजस्थान में 40 की मेंबर है। 40 का मुख्य जो उद्देश्य है वो है राजस्थान के व्यापार उद्योग को बढ़ाना, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की जो भी नीतियां है, जो भी नई नियमावली लागू होती है वो व्यापार उद्योग तक पहुंचाना। पिछले कुछ टाइम से 40 ने अफ्रीका के अंदर
और अफ्रीका के साथ साथ हम पीछे आयरलैंड भी जाके आए हैं, कजाकिस्तान भी जाके आए हैं, चाइना के भी 3-4 टूर हुए हैं, और साथ हमारा 40 का 15 देशों का अफ्रीका का भी टूर हम कर चुके हैं, तो जो तकरीबन हर साल करते हैं। और करीब करीब पिछले साल हमने केनिया में एक एग्जीबिशन लगाई थी, जहां से 150 स्टॉलों के साथ 275 व्यक्तियों को हम लेके गए, और इसीलिए कि कैसे हम राजस्थान और कैसे देश की जीडीपी में हम व्यापारी अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। एक बार पुनः मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और हम आपके सानिध्य में ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण हेतु विकसित राजस्थान की ओर अपनी संपूर्ण ऊर्जा समर्पित करेंगे। राजस्थान राइजिंग भी है, रिलायबल भी है, रिस्पेक्टिव भी है, और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। सर, मैं आप सभी पधारे हुए बंधुओं का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थानी, और नए अवसर को बनाने का नाम है राजस्थानी। सर, बंजर जमीन पर जो फसल उगाए वो राजस्थान की माटी है। बंजर जमीन पर जो फसल उगाए वो राजस्थान की माटी है। रेत के समुद्र में जो घर बजाए वो राजस्थान की हिम्मत है। धूप से तपकर जो सोना बने वो राजस्थान की पहचान है, और हर मुश्किल में लड़ जाए वो राजस्थान का व्यापारी है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का भी, जो प्रेस से आए हो उन सब का भी थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राजस्थान। Thank you, Suresh ji, for your valuable words. Now, I would like to invite our contributions in education, industry and trade, and deeply respected Mr. Surja Ramji, Chief Patron of 40. आप रॉयल इनशाइन के ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और एक प्रेरणादायक पर्सन है जो हम सब लोगों को अपनी प्रेरणा से उठाते रहते हैं। May I now request Surja Ramji so kindly grace this event. नमस्कार। मैं आज इस छोटे से मंच पर छोटे से एक क्राउड के सामने इतनी बड़ी हस्ती का वेलकम कर रहा हूं। सर, आपने वायदा निभाया, पूरा तो नहीं निभाया, अभी अधूरा है ये। एक बड़ा वायदा हमारा 40 परिवार बहुत बड़ा है। अभी आपको बताया कितनी तो संस्थाएं, कितने देशों में, कितने कहाँ है, बट ये तो हमने आपको एक बीच में किडनैप किया है कि कम से कम हमारा जो एक टॉप विंग है, अब वो जो सामने बैठे हैं, एक एक का नाम लेऊंगा तो बहुत बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी। मैं 3 ही मिनट बोलूंगा, मेरे को 4 मिनट दी थी, मैं 3 में ही खत्म करूंगा। लोग आपको सुनना चाहते हैं। ये जो सब आए हैं ना साहब, ये आधे घंटे पहले ही आगे थे और सब तैयारी कर रहे थे कि आप तो छाए हुए रहते हैं और छाने का टाइम भी है और छाने वाले काम भी करते हैं। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ राजस्थान में हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में थे, और जब झुंझुनू में थे और किशनगढ़ में चुनाव लड़ा और क्या क्या किया, और कहीं कोई किसी लेवल पे कमी नहीं रखी। मनीष जी, ये मनीष जी बैठे हैं ना साहब, ये बहुत छोटे से आदमी थे सिटी सेंटर में, आज इनका बहुत बड़ा काम है। एक एक गिनाऊंगा तो आईसी अग्रवाल जी पूरी पावर को सप्लाई करते हैं। डॉक्टर स्वर्णकार साहब बैठे हैं सर, इनके कभी हॉस्पिटल के आगे से निकल के देखना, आज ये सोसाइटी के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। पास में बापना जी बैठे हैं, उनको पूरा गणित समझाते हैं। ये तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, आज आपने हमारा जो मान सम्मान बढ़ाया है 40 का। मेरे को लोग पूछते हैं भी क्यों बुलाया इनको, मैंने कहा जी हमारा नाम अपलिफ्ट करने के लिए। अब सब पूछेंगे साहब 40 कौन है, क्या है, जो नहीं भी जानते। उपराष्ट्रपति जी आए हैं, इतने छोटे प्रोग्राम में इतने बड़े बड़े आदमी, ये देखो कोई अचंभित करने वाली बात है ना ये, लेकिन हो रही है। ये इनका प्रेम इतना कि आप सोच नहीं सकते। सारी बातें छोड़ दो, हम लोग स्वार्थी बहुत हैं सर। आपको मतलब के लिए बुलाया है हमने, काम के लिए बुलाया है। अब आप हमारी अब नेतागिरी बढ़ेगी, हमारा लेवल बढ़ेगा, गवर्नमेंट में मैसेज जाएगा यस 40 है। 40 क्या है साहब, हमारे सुरेश जी, इनकी टीम
डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम ही चलती रहती है। हमारी जो 40 का मेन काम है सर, व्यापारियों और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करना। बहुत सारे डिपार्टमेंट की अपनी मजबूरी है, व्यापारी की अपनी मजबूरी है। हर रोज ही हमारे एक एक आदमी को व्यापारियों के लिए जूझना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब हमारी बात सुननी शुरू करी है। बजट में और में, प्रॉब्लम में, पॉलिसी में, सब जगह हमारी गवर्नमेंट सुनती है। और मैं समझता हूं कि आज के बाद में हमारा लेवल और बढ़ेगा। और एक बड़ा प्रोग्राम और करेंगे सुरेश जी, एक बड़े प्रोग्राम की साहब ने यहाँ भरी हुई है। जो मैरियट में करना था वो कैंसिल हो गया था आपकी कोई वजह से, तो वो हमारा पेंडिंग है। वो एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, उसमें असल ताकत बताएंगे कि 40 क्या है। इनकी ताकत पूछने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। सुरेश जी ने बता दिया। और हमारे राजस्थान की भूमि के हैं और बहुत नीचे से उठे हुए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। अभी भी आपने यहाँ देखा होगा, एक छोटी छोटी चीज को कितना माइन्यूटली देख रहे हैं। एक छोटी छोटी चीज को कितना यहाँ सीटिंग को और को, कैमरे वालों को और को, बस यही है इनकी ताकत। मैंने तो इनसे यही सीखा है। बिल्कुल छोटी चीज को कहां पहुंचा दिया इन्होंने, देखो सर, आपसे ये इंस्पायर हुए हैं हम तो। और वो ही काम करता हूं मैं तो। छोटी कुछ नहीं होती है, कितनी बड़ी हो सकती है। तो सर, ये एक एक आदमी आपका वेलकम कर रहे हैं। और ये जो है, इनमें सबको तो आप नहीं जानते, कुछ ही लोगों को जानते हैं। और हमारी जो 40 है, इसमें 3 है मेन हमारी 40। और 40 के अनिल जी, सुनील जी हमारे यूथ के हैं। और 40 वुमेन विंग की उधर टीम पीछे बैठी है। और मेन हमारी है ही वुमेन्स विंग को हम अब बहुत ऊपर ला रहे हैं। हमारे बराबर का लाने की सुरेश जी की इच्छा ये है कि वुमेन्स बराबर का काम क्यों नहीं कर सकती। अभी ये हमारी वुमेन्स विंग की बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेडिकल साइड में ये नीलम मित्तल है, मेडिकल साइड में बहुत काम करती है। रात को किसी की जान जा रही हो, कोई ब्लड ग्रुप चाहिए, नीलम को फोन कर दो तो उसके बाद ब्लड पहुंचेगा। ऐसे हमारे 40 विंग काम करती है सर। तो आपने सर हमारी विंग की, हमारी इनकी सोसाइटी की, हमारी फैमिली की जो इज्जत बढ़ाई और आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टाइम नहीं लूंगा, लोग सुनना आपको चाहेंगे, इसलिए वो टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। जय। बहुत ही सही शब्दों में बोला कि यूं ही नहीं मिलती किसी को मंजिलें आसान। कुछ राजस्थान में पेपर बेल के ही नेशनली नाम रोशन किया है। सो जिस चीज की घड़ी थी, जिस वजह से आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, सो वो मोमेंट अभी आ चुका है। इट इज विद ग्रेट प्राइड एंड द ऑनर एंड ह्यूमिलिटी दैट आई इनवाइट द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी टू एड्रेस दिस गेस्ट गैदरिंग। सो आई रिक्वेस्ट यू सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट कीपिंग अप माई अपॉइंटमेंट विद यू इन February 2025। मुझे उसके बाद यहाँ आने का मौका मिला और पूरे शहर में आपने होर्डिंग लगा रखे थे, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपको कितनी उदासीनता का सामना करना पड़ा। पर कई बार बेबसी इतनी आ जाती है कि आदमी कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज कम समय पर भी आप लोगों से एक बार मुलाकात हो जाए, क्योंकि कड़ी नहीं टूटनी चाहिए। सो आई एम ग्रेटफुल टू सुरेश जी इन पर्टिकुलर। इन्होंने तुरंत कहा, क्यों नहीं भाई साहब, आप आइए, हम रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे एंड वी विल हैव अ प्रोग्राम। श्री IC अग्रवाल एंड श्री सुरजाराम मीर और आप में से कई लोग हैं जिनसे मेरा बहुत लंबा परिचय है।
1989 was the time when I was elected to Parliament for the first time. And I became a minister in 1990. I traveled all over the country, and I know firsthand power of Rajasthani mind, power of Rajasthani genius. इनका काम तो जीनस है. Then again I had the good fortune in 2019 as Governor State of West Bengal to see the real massive contribution of Rajasthanis in all walks of business, industry, trade and commerce in entire Northeast. Again, as Vice President at the moment, I have had the occasion to see it in its current shape, where generational change has taken place. युगांतर हो गया है. The traditional methods have changed, even amongst the top business houses. More professionalism, more technological development, all has happened. पर यदि अगर मुझे यही कहना है तो मेरा आना यहाँ बिल्कुल सार्थक नहीं है. सुरजाराम जी ने एक बात कही, बड़ी तार्किक बात कही कि हमारा काम सरकारी तंत्र से पड़ता है और हम ऐसी कड़ी हैं कि सरकारी तंत्र सहायता करे, हम भी सहयोग करें, बाधक नहीं बने, एक दूसरे के सहयोगी बने. I take the opportunity today. It is Civil Services Day today. I congratulate and greet every civil servant in the country. In democracy, in governance, civil servants have pivotal role, critical role. Civil servants define development trajectory. Civil servants are the conveyance mechanism to convert policies into ground realities. और अब तो हालात बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गत 10 वर्ष में जो भारत ने देखा है, आर्थिक व्यवस्था में कितना बड़ा उछाल आया, दुनिया अचंभित है. Infrastructural development, amazing. So what we have witnessed in last 10 years, exponential economic upsurge, phenomenal infrastructure development, unbelievable technological penetration, and आम आदमी की जिंदगी बदल गई है. तो 10 साल में भारत ने जो प्रगति की वो दुनिया के मापदंड और मानदंड से अकल्पनीय है. ऐसी परिस्थिति में अब लोगों को चस्का लग गया है. उन्होंने विकास का स्वाद ले लिया है कि घर में टॉयलेट, घर में गैस कनेक्शन, घर में इंटरनेट, घर में बिजली, पड़ोस में स्कूल, पड़ोस में हॉस्पिटल और काम करने के लिए मुद्रा लोन और अनेक सरकार की व्यवस्थाएं. In nutshell, there is an atmosphere of hope and possibility. Affirmative government policies have provided a mechanism to everyone to realize his or her ambition, recognize potential and fructify dreams. ये हालात देश में हो गए. So because of these last 10 years, huge development, कहाँ हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थे और कहाँ हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था में.
ऐसी परिस्थिति में आज भारत दुनिया का सबसे एस्पिरेशनल देश है। हर व्यक्ति की इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और वो चीजों को बारीकी से देखने लग गया है। ऐसी परिस्थिति में विकास की धारा थोड़ी भी कम होती है तो पीपल गेट रेस्टिव, देयर इज रेस्टलेसनेस। इसलिए सिविल सर्विसेज की बहुत बड़ी अहमियत है। एंड आई विल अपील सिविल सर्विस ऑल ओवर द कंट्री, दे आर वेरी क्रिटिकल, they should avoid discretion because discretion breeds discrimination. They must be genuine, authentic partners in solving a problem, in creating soothing environment. और जैसे हमारी देश की व्यवस्था है, अलग अलग दल अलग अलग प्रांतों के अंदर शासन करते हैं, सिविल सर्विसेज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दे आर द रियल वॉचडॉग्स एंड गार्जियंस ऑफ फेडरलिज्म। सिविल सर्वेंट्स मस्ट टेक अ प्लेज ऑन दिस सोलम डे टू बिलीव इन सिस्टेमिक working according to rule. If civil servants align with political dispensation or politicians or select people in industry, trade, business and commerce, then the system is emasculated. This ingratiation of civil service is very dangerous even to federal polity. तो सुजाराम जी, आपने बहुत सही बात कही। यदि अगर आप इस सेतु का काम करेंगे शासन प्रशासन के बीच में, तो गति तीव्र होगी। द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोग्रेस विल गेट क्लोजर टू बीइंग वर्टिकल, इट विल बी सस्टेनेबल। आई एक्सपेक्ट आवर सिविल सर्वेंट्स to exemplify the very best standards, bring about transparency, accountability, और भारत के सिविल सर्वेंट ने दिखा दिया है कि कोई काम उनकी योग्यता से परे नहीं है। वो ठान लेते हैं, वो काम निश्चित होकर रहता है। अब रही बात राजस्थान की, Rajasthan has defined what is trade, what is business, what is industry, what is entrepreneurship. People from Rajasthan have gone to all parts of the country and the world. और ऐसा सामंजस्य बैठाया उन्होंने अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि में कि घुल मिल गए जहां भी गए। आई हैव सीन एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज आई वॉज हेडिंग ईस्टर्न कल्चरल जोन सेंटर, सो आई विजिटेड ऑल दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जहां कोई नहीं वहां राजस्थानी की दुकान मिल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में जब हमारा कौशल इतना जबरदस्त है, आज के दिन वी हैव टू लुक आवरसेल्व्स इन द मिरर, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में सल्यूशन तभी मिलेगा जब डायग्नोसिस होगा। क्यों अग्रवाल साहब? अग्रवाल साहब सहमत है, मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। आदमी जब बीमार होता है, और एक जमाना था टीबी की बीमारी का मतलब मौत, आज के दिन डायग्नोज हो जाए टीबी,
तो दवाई की दुकान वाला 9 महीने की दवाई दे देगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। वी मस्ट नो द प्रॉब्लम, वी मस्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब हमारा प्रॉब्लम देखिए, हम देश में कहाँ हैं? अपने खुश हो सकते हैं। राजस्थान में जयपुर पिंक सिटी है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, जोधपुर ब्लू सिटी है, सन सिटी है, जैसलमेर गोल्डन सिटी है। और वहीं क्यों रुको? अपने बूंदी देख लो, टोंक देख लो, अजमेर देख लो, पूरी शेखावाटी देख लो, अलवर देख लो, भरतपुर देख लो। खजाना ही खजाना है। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हमारे हैं। पर दूसरी तरफ देखिए आप, और आपको खुद समझ में आ जाएगा, गुरुग्राम क्या उम्र है? कुछ दशक पहले आया था। नोएडा, गाजियाबाद आगे निकल गया। मेरिट में परिवर्तन हो रहा है। पूना, बेंगलोर, हैदराबाद आईटी सेक्टर को डिफाइन करते हैं। सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ, मतलब किसी भी शहर को देख लो, बड़ी छलांग लगाई है। चिंतन का विषय है और गहरी चिंता का भी विषय है। क्या हम ऐसा कर पाए हैं? हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, मिनरल में वैल्यू एडिशन, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, सर्विस इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, किसी भी लाइन को देखें, इतनी संभावनाएं हैं, अकल्पनीय हैं, पर हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आई एम श्योर माई एड्रेस विल बी टेकन इन रियल पर्सपेक्टिव। क्योंकि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, पर्टिकुलरली वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, you have enormous potential to bring about the change. राजस्थान आदमी बिना कुछ किए भी आना चाहेगा, क्योंकि इसका आकर्षण ही जबरदस्त है। दुनिया के कई देश हैं जिनकी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पर चलती है। उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, कारण टूरिज्म का कल्चर है। वो ट्रेन करते हैं लोगों को कि टूरिस्ट आएगा तो उससे कैसे डील किया जाएगा, गर्मी रुकेगा तो क्या होगा। आवर वर्किंग इज आइसोलेटेड, आवर वर्किंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर नॉट ऑन अ प्लेटो काइंड ऑफ वर्किंग। सब कुछ न होते हुए भी दुनिया का मैरिज डेस्टिनेशन राजस्थान बन गया है। पर राजस्थान का हर कोना इसके लिए प्रसिद्ध होना चाहिए। वी शुड बी मेकिंग अ ह्यूज डिमांड ऑन दिस। राजस्थान दुनिया में हेल्थ टूरिज्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप जैसलमेर जाइए और देश के बाहर भी सफारी देखे, डेजर्ट, दिन रात का फर्क क्यों है? वेयर आर वी लैकिंग? देखिए, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, विज्ञापन छपते रहते हैं, पर राजस्थान के लोग बाहर आईटी और सर्विस इंडस्ट्री में क्यों काम करते हैं? राजस्थान इज अ नेचुरल ग्राउंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एजुकेशन। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आ ही नहीं रहे। आदमी ने एक अच्छी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर ली, पर उसका सोच ये नहीं जा रहा है
कि आज देश में और दुनिया में बदलाव हर पल हो रहा है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पीछे छोड़ दिया है। देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट एवरी आवर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग। मैंने प्रयास किया मेरे स्तर पर, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि एलन मित्तल is investing hugely in artificial intelligence at IIIT. पर हमारे लोग बेंगलोर में काम कर रहे हैं, मैं विरोध में नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं कि जो चीज स्वाभाविक रूप से हमारी होनी चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी के हम कितने नजदीक हैं, थैंक्स टू ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये शायद कम उम्र वालों को नहीं पता होगा, पहले दिल्ली जाते थे तो कोटपुतली वाली रूट नहीं थी, अलवर होकर जाते थे, अग्रवाल साहब 10 घंटे लगते थे। फिर ये बना, अब तो कमाल ही हो गया है। जयपुर दिल्ली 4 घंटे में आ सकते हो, ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, कोई कमी नहीं है। अभी बंदीगढ़ वाला चालू हो जाएगा तो 3.5 घंटे जबरदस्त। पर इसमें अपने सब कहाँ है, हो तो जाएगा। मतलब आर वी ट्रेनिंग आवर यंगर जनरेशंस, जो यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, टू अलाउ देम टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये तब होगा जब 40 जैसी संस्थाएं थिंक टैंक बनाकर ये देखेंगे कि संभावनाएं कहाँ कहाँ है, देश और दुनिया कहाँ जा रहा है। आज के दिन जयपुर को मेट्रो सिटी कहते हुए संकोच होता है, नहीं है, क्योंकि अपना मेट्रो नहीं है। मेट्रो हैज टू बी लाइफलाइन ऑफ द सिटी। मेट्रो हैज टू कनेक्ट सैटेलाइट सिटीज इवन। यदि अगर अपना मेट्रो इतना जबरदस्त हो जाए कि चोमू हो, जे सांगानेर हो, बगरू हो, आगे कोई हो, लिंक्स बने, ये सोच आप लोगों का होना चाहिए। टूरिज्म के उसी दर्रे में चलते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्लॉटिंग होती रहेगी, कुछ लोग बड़ी बिल्डिंग बनाते रहेंगे, काम होता रहेगा। दैट डज नॉट डिफाइन डेवलपमेंट। Where are we in solar energy? Solar energy is not selling panels, it is making panels. Where are we in green energy? हमारे जैसलमेर, बाड़मेर में कितनी संभावनाएं हैं। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपने कहा राजस्थान की प्रतिभा यहाँ चमके और थोड़ी भी नजर अफ्रीका पर डालेगी। आप अंदाजा नहीं है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, मैं जानता हूं। मेरी वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों से बात हुई है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम रास्ता भटक गए हैं, या हमने कह दिया कि हमें 60% से ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें 60% पहले कभी मिले नहीं थे। So ladies and gentlemen, I do not wish to be more critical, but let me indicate my mind. Compared to other cities in the country, we are sliding. नदी में भी एक जगह खड़े रहने के लिए भी कदम ताल करनी पड़ती है, वरना नीचे से निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। The only constant in
लाइफ एंड सोसाइटी इज चेंज। और ये बात हजारों साल पहले ग्रीस में सोक्रेटिस से पहले एक फिलोसोफर हेराक्लिटस ने कही थी, that the same person cannot enter the same river twice, because neither the person is the same nor the river is the same. तो जब आप रेजोल्यूटली संकल्प नहीं लेंगे कि हमें अपने गुरु से निकलना है, हमारे यंगस्टर को थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज नर्चरिंग ह्यूमन रिसोर्स। जिन देशों में टूरिज्म फलता फूलता है, where tourism is blossoming, tourism is nurturing the economy of the nation, because their spirit is to promote tourism. Every person will be friendly. They will have a different kind of a culture. मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। And therefore, a representative body like 40 must create several verticals of think tanks कि राजस्थान में जो उत्पाद होता है उसमें हम वैल्यू कैसे ऐड करें। हमारे यहाँ मिनरल वेल्थ है, उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। लाइमस्टोन सीमेंट फैक्ट्री में चला गया, ग्रेनाइट है, मार्बल है, एंड वी आर फॉरगेटिंग रेस्ट वेयर वी नीड टू ऐड वैल्यू। यदि अगर पूरा ही फोकस बजरी पर होगा तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा। ये तो ट्रेडिंग का मामला है। तो किसी भी राज्य के विकास की परिकल्पना इमोशन से नहीं होती है। मैं भाई सुरेश जी का आभारी हूं, इस उम्र में इतने जुझारू हैं। मेरे पहले प्रोग्राम के लिए जब मैंने इनसे टेलीफोन पर कई बार बात की तो कभी ये प्रातः घूम रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, वो हो नहीं पाया। पर मेरा बड़ा मन था, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इंटरवीन्ड। तो मेरा आपसे एक कहना है, बेवाक तरीके से जयपुर को अपलिफ्ट कीजिए, अपने शहरों को अपलिफ्ट कीजिए। अपने यहाँ खजाना है। We should think of increasing our tourism many times. We must think of creating greenfield health sector, greenfield education sector. आज के दिन राजस्थान के अंदर यदि बात करूं कि CSR फंड कहाँ जाएगा, तो CSR फंड है कहाँ? है क्या? अग्रवाल साहब नहीं है, आप कितना दे दोगे? कहने का मतलब यह है, let us rediscover ourselves. Jaipur in particular is a world city. It deserves greater attention, greater development, greater attraction. It should be counted as a great center of service industry, IT industry, so close to Delhi, people should come. We have quality life to offer, we have cuisine to offer. The families would love to stay here. We are far from it. पर एक बात पक्की है, पूंजी हमारे पास है, ठीक है ना? So let us not go bankrupt when we have enough in our bank. हमारा खजाना बहुत जबरदस्त है। मैंने देखा है 1970 में विश्वकर्मा को आते हुए, क्या हो गया? मेरी बहुत नजर रही है और मैं हर जगह जाता हूं। आई एम सरप्राइज्ड
कि इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रिसेप्शन है। वो कहते हैं यहीं रुकेंगे, काम करेंगे। We have to get away from advertisement. Our advertisement should be through result, by word of mouth. जब कहेंगे ना सब, जैसे यहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए बड़े आइकॉनिक हैं, उनका रुतबा है, उनकी समाज में हैसियत है, उनकी इज्जत है, तो कोई एडवर्टीजमेंट से थोड़ी हुई है, नहीं हुई है ना, अर्न्ड है। तो ऐसा सोच कीजिए, इसीलिए मैंने सरकारी तंत्र की बात की आज के दिन। तो आप एक बहुत आगे बढ़ने की सोचिए। अभी अपने क्या कर रहे हैं, वी आर मोनिटाइजिंग एंड नॉट गोइंग बियॉन्ड। Forty fueling our Rajasthan towards investment and opportunities. ये 40 का आपका नारा है या मेरे ओएसडी का, मुझे नहीं पता। पहले कुछ तुम्हारा है कि ये मेरे ओएसडी का है, क्योंकि कभी दूसरे का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। और खास तौर से मिसेस धनखड़ की उपस्थिति में तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि कितना ही कम बोलो मेरे को टोकने के अंदर नहीं चुकेंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वी हैव 40 women. I invite a delegation of 40 women to be my guest in Delhi and visit India's parliament. The session will start from 20th of July. You will have the occasion to see proceedings of Lok Sabha, Rajya Sabha, and we will have the privilege, me and Dr. Sudesh Dhankad, to have lunch with you. That invitation. And all this will be coordinated by two girl OSTs in my office, Aditi and Aradhita. Walekar will inform them. Our communication will reach you in next 72 hours. Please come. अब ये मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मिसेस धनखड़ बताएंगी। फिक्की विमन विंग कश्मीर से लेकर साउथ से लेकर कितनी आ चुके हैं अपने यहाँ। हम दंग रह गए उनको देखकर, और आपको देखकर मैं प्रफुल्लित हो गया। You will be changing the system, क्योंकि these people are happy with their bank balance. ठीक है ना? So you will be changing. I also invite 40 youth in groups of 25 to be my guest in Delhi. Jaipur has a great connect. Walekar will coordinate it, along with Vikrant Padesra. Two OST, they'll coordinate. Walekar is very senior, so he will guide Vikrant to do it. The entire executive of the 40 will be my guest in next 3 weeks for lunch or dinner at Uprashtrapati Niwas. There I will discuss with them how to use your parliamentary members to put Rajasthan at center stage. क्योंकि हिंदुस्तान में जो आज हो रहा है उसकी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी। मैंने जो जमाना देखा है आपने शायद देखा नहीं होगा।
आई वॉज अ मिनिस्टर, और हमारा सोना, उस देश का सोना जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के बैंक में प्लेस किया गया, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन का था। अब 700 बिलियन तो कभी भी हो जाता है, चिंता का विषय नहीं है। बट हियर कम्स अ ग्रेट इशू। As responsible members of trade, industry, commerce and business, you please nurture nationalism, economic nationalism, focus on local, focus on Swadeshi. Why should we import items that can be made in this country? And why should we not find import substitution? ये तो आप लोगों का ही काम है। यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग 3-fold। पहला, फॉरेन एक्सचेंज कम नहीं होगा। दूसरा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी। और तीसरा, जब स्किलिंग एक बार आ जाती है, कमी नहीं है। जैसे मैं बता दूं, आज के दिन कितनी कोशिश कर लो, इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ गुड प्लम्बर और अ गुड कारपेंटर। Why? Because we are not skilling. We are not believing in capacity building. इससे ज्यादा आज करना ज्यादा ठीक नहीं है। ठीक है ना? I am grateful to all the members of the 40 for having suffered me for past few minutes. Thank you so much. Gratitude and thank you so much, sir, for inviting all of 40 wings in Delhi. Your words today will guide and inspire us, Lord, sir. We are truly grateful for your presence. So may I now request everyone to once again raise and join in singing the national anthem.